तुम कभी अपनी फैमिली एल्बम को देखते हो? 2 साल का बच्चा है, कहते हो स्वामी जी वो मैं हूं। फिर एक 5 साल का लड़का है, स्वामी जी वो मैं हूं निक्कर पहने हुए। फिर वो पैंट पहने हुए टीनेजर, स्वामी जी मैं हूं। फिर वो शादी की तस्वीर, स्वामी जी मैं हूं। फिर गोद में बच्चा, स्वामी जी ये मैं हूं गोद में बच्चा लिए हुए। अरे भाई ये तो 5 अलग अलग शरीर हो गए। तुम एक हो या 5 हो? नहीं मैं तो एक हूं, लेकिन मेरा शरीर बदलता चला गया जैसे मैं बड़ा होता गया। तो श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन, कौमारम यौवनम जरा, अरे इसी जीवन में तुमने कितने शरीर बदल दिए, तो क्या पुनर्जन्म होता है? ये शंका कई लोगों के मन में होती कि क्या पुनर्जन्म नाम की कोई चीज है? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, कौमारं यौवनं जरा, कौमारं यौवनं जरा, तथा देहान्तरप्राप्तिर्, तथा देहान्तरप्राप्तिर्, धीरस्तत्र न मुह्यति, धीरस्तत्र न मुह्यति। अब अगर हम सनातन हैं, ये बात निश्चित हो गई, तो फिर पुनर्जन्म वाली बात स्वाभाविक उठ जाती है। इसका मतलब ये हमारा पहला और अंतिम जन्म तो नहीं है। इससे पहले भी हमारा जन्म हुआ, उससे पहले भी थे, उससे पहले भी थे। तो क्या पुनर्जन्म होता है? ये शंका कई लोगों के मन में होती कि क्या पुनर्जन्म नाम की कोई चीज है? और पाश्चात्य देशों में जाते हैं तो वहां पे अधिक लोग शंका करते, पुनर्जन्म हमको तो नहीं लगता। शोपेनहावर ने लिखा था, इफ एन एशियाटिक वर टू आस्क मी द डेफिनेशन ऑफ यूरोप, आई वुड से इट इज दैट पार्ट ऑफ द ग्लोब that is suffering from the delusion that this life is our first entry into existence and there is no life after death. शोपेनहावर जर्मनी के दार्शनिक थे जिन्होंने भारतीय शास्त्रों का अध्ययन किया, और उन्होंने कहा अगर कोई एशिया का व्यक्ति मुझसे पूछे ये यूरोप क्या है, मैं कहूंगा ये विश्व का वो खंड है जहां लोग इस भ्रम में हैं कि ये जीवन ही हमारे अस्तित्व की शुरुआत है और मृत्यु के बाद में कोई जीवन नहीं होगा। तो पाश्चात्य देशों में लोग ये शंका, ये ज्ञान ज्यादा रखते हैं कि पुनर्जन्म नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन भारतवर्ष में भी लोगों के मन में कभी कभी ये संदेह आता। तो श्री कृष्ण उस पुनर्जन्म विज्ञान को तर्क के साथ यहां पर समझा रहे। पुनर्जन्म माने आत्मा ने शरीर बदल दिया। पहले एक शरीर था, वो शरीर गड़बड़ हुआ, उस शरीर को छोड़ दिया जिसको लोगों ने कहा मृत्यु, दूसरा शरीर मिल गया जिसको लोगों ने कहा जन्म। तो शरीर को बदलना यही तो पुनर्जन्म है। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, इसी जन्म में, इसी जीवन के अंतर्गत तुम कितने शरीर बदल रहे हो। पहले बाल्यावस्था का शरीर था, 2 साल के बच्चे का, फिर युवावस्था, युवक युवती का शरीर हुआ,
फिर बड़े का शरीर हुआ, फिर वृद्ध का शरीर हुआ। तुम कभी अपनी फैमिली एल्बम को देखते हो? 2 साल का बच्चा है, कहते हो स्वामी जी वो मैं हूं। फिर एक 5 साल का लड़का है, स्वामी जी वो मैं हूं निक्कर पहने हुए। फिर वो बेल बॉटम पैंट पहने हुए टीनेजर, स्वामी जी मैं हूं। फिर वो शादी की तस्वीर, स्वामी जी मैं हूं। फिर गोद में बच्चा, स्वामी जी ये मैं हूं गोद में बच्चा लिए हुए। अरे भाई ये तो 5 अलग अलग शरीर हो गए। तुम एक हो या 5 हो? नहीं, मैं तो एक हूं, लेकिन मेरा शरीर बदलता चला गया जैसे मैं बड़ा होता गया। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन कौमारम यौवनम जरा, अरे इसी जीवन में तुमने कितने शरीर बदल दिए। आजकल का भौतिक विज्ञान हमको बताता है कि शरीर के जितने भी कोषाणु हैं, डॉक्टर लोग आपको बताएंगे कि ये मरते हैं, उनके स्थान पर नए कोषाणु उत्पन्न होते हैं। ये एक नित्य प्रक्रिया शरीर में चलती है। जीर्ण कोषाणु मरते हैं, नवीन कोषाणु उत्पन्न होकर उनका स्थान लेते हैं। तो विज्ञान अनुमान लगाता है कि 7 वर्ष में शरीर के सब कोषाणु परिवर्तित हो जाते हैं। ये कोषाणु तो बड़ी चीज है। कोषाणु के अंतर्गत परमाणु होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स। तो वो परमाणु तो इतने परिवर्तित होते हैं। आप जब श्वास लेते हैं अंदर, ये ऑक्सीजन को लेते हैं ना, वो ऑक्सीजन आपके रक्त के माध्यम से प्रत्येक कोषाणु तक पहुंचता। शरीर में जो नसें हैं ये लगभग 16 करोड़ मील लंबी हैं, जो आपके फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर रक्त प्रवाह के साथ अरबों खरबों कोषाणुओं तक पहुंचाती। और प्रत्येक कोषाणु में केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। वहां पर वो ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, वो रिएक्शन का परिणाम। तो कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त अपने प्रवाह में वापस ले आता फेफड़ों तक, और फिर आप उसको बाहर, जो श्वास प्रश्वास करते हैं ना, तो आप श्वास बाहर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं। यानी ऑक्सीजन अंदर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो आपके शरीर के परमाणु तो प्रति सेकंड बदल रहे हैं। इतना शरीर बदलता है, लेकिन क्या व्यक्ति बदलता है? 20 साल बाद आप किसी को मिलते हैं, कैसे हो? अब ये तो नहीं कहते अच्छा तुम दूसरे व्यक्ति हो, 20 साल पहले तो कोई और था, सब कोषाणु अलग थे। आप समझ जाते हैं व्यक्ति तो वही है। तो जैसे श्री कृष्ण कहते हैं कि वो इसी जीवन में तुमने शरीर बदले, ऐसे ही मृत्यु पर बदलोगे। और जब शरीर बदलेंगे, शरीर के सब साथी वो भी बदल जाएंगे। इस जन्म में आपके माता पिता, भाई बहन, स्त्री पति, बेटा बेटी, ये सब नातेदार पिछले जन्म में कोई और थे, पिछले जन्म में कोई और थे, ये बदलते चले गए। इस जन्म में आप किसी का सम्मान करते हैं, घर में जो बुजुर्ग हैं, दादाजी नमस्ते। कल को दादाजी मरे, अभी उनकी मुक्ति तो नहीं हुई है, फिर आएंगे। मान लो आपके ही घर में अब वो नाती बन गए, आपके बेटे के बेटे बन गए, तो जिनको आप दादाजी कहकर नमस्कार कर रहे थे कल तक, अब वो आपको दादाजी कह रहे हैं, दादाजी नमस्ते। कल को हम मरे, अभी हमारी भी मुक्ति नहीं हुई है, फिर आएंगे संसार में, फिर से हम जूनियर हो गए, वो सीनियर हो गए, फिर से हम उनको कहेंगे दादाजी नमस्ते। अब वो मरे, फिर हम दादाजी बन गए। तो ये ड्रामा अनादिकाल से अनंत बार हो चुका। भगवान कहते हैं कि ये तो हम कृपा करके तुमको पूर्व जन्म भुला देते हैं। कभी कभी लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि भगवान ने ऐसा संसार क्यों नहीं बनाया कि हमको पूर्व जन्म याद आ जाए।
अच्छा, हम तो गोपालपुर में ऐसे ऐसे कलेक्टर थे। जी नहीं, अगर आपको पूर्व जन्म याद आ जाएगा, जानते हैं क्या होगा? आपका टेंशन बढ़ जाएगा। अरे ये तो मेरी जमीन थी, इसकी जमीन कैसे हो गई? ये तो मेरा बेटा था, इसका बेटा कैसे हो गया? मेरी पत्नी थी, इसकी पत्नी कैसे हो गई? सर्वत्र लोग झगड़े करने लग जाएंगे। तो भगवान ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, तुमने जो पूर्व जन्म में किया, मैं उसको नोट जरूर करूंगा, उसका हिसाब भी रखूंगा और ठीक समय पर तुमको फल भी दूंगा, लेकिन तुमको याद नहीं रहेगा। वरना तुम्हें कितना टेंशन हो जाए। हम लोग तो एक जन की बात को सोच के टेंशन ले आते हैं, क्योंकि हम ज्ञानी तो नहीं है ना। तो हम लोग तो दुखी होते हैं। 2 साल पहले किसी ने कहा गधे हो, अब 2 साल तक चिंतन करते 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 बीपी को बढ़ा दिए, सब गड़बड़ कर दिए। तो अनंत जन्मों के अपमान इत्यादि अगर हमें याद रह जाए, हमारा मन बुद्धि तो फट जाए। इसलिए भगवान उसको भुला देते हैं। जो मृत्यु की प्रक्रिया होती है, जिसे संसारी लोग मृत्यु कहते हैं, वो बहुत दर्ददायक होती है। तो आत्मा, मन जो है, विस्मृति हो जाती, और जन्म उससे भी दर्दनाक होता आत्मा के लिए। उस समय भी विस्मृति हो जाती है, किंतु कुछ कुछ फिर भी याद रह जाता। इसलिए न्याय दर्शन पुनर्जन्म का प्रमाण देता। न्याय दर्शन कहता है, जातस्य हर्ष शोक भय संप्रतिपातः। एक छोटे से शिशु को देखो, अकारण वो कभी हंसने लगता, अकारण कभी रोने लगता, अकारण कभी भयभीत हो जाता, छोटा सा बच्चा। न्याय दर्शन कहता है, इसको अभी पूर्व जन्म याद आ रहा है, थोड़ी थोड़ी स्मृति बची हुई, उसी को सोच सोच कर खुश हो रहा है, रो रहा है। अब वो बोल नहीं पाता आपको, लेकिन जैसे बड़ा होता है, इस जन्म की छाप इतनी जोर से पड़ती है कि वो पूर्व जन्म भुला देती है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण तर्क के साथ पुनर्जन्म को इस श्लोक में अर्जुन के सामने सिद्ध किए। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।